राम राम दोस्तों बिहार में जब से इलेक्शन कमीशन ने अपना सर्वे चालू किया है तब से विपक्षी पार्टियों की जैसे नींद हराम हो गई। अब उनको पूरी तरह से ये चीज़ लगने लगा है कि आखिर में हमको अब चुनाव हारना ही है। राहुल गांधी तो खास करके परेशान हो गए कि काश मैं ये ना कहा होता कि महाराष्ट्र में वोटर संख्या बढ़ गई है और इस वजह से हम महाराष्ट्र में चुनाव हार गए हैं। और आप वो लेकिन इतने दोगलापन है कि उसका तो कुछ जवाब ही नहीं। अब वो कह रहे हैं कि बिहार में वोटरों की संख्या कम की जा रही है, लेकिन अब वो ये नहीं बता रहे कौन से वोटरों की संख्या कम की जा रही है। उधर दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि हम तो चुनाव ही नहीं लड़ेंगे, हमारी पार्टी चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। अरे भाई, तुम नहीं लड़ोगे तो कोई दूसरा लड़ेगा। वैसी जिंदाबाद है, बहुत सारे हैं। अगर एक बार चुनाव नहीं लड़े ना तो समझ लो कि बिहार से तो तुम्हारे पूरी तरह से सफाया हो जाएगा। ये बांग्लादेश का है, मैं समझ लेना कि बांग्लादेश में एक पार्टी नहीं चुनाव लड़ी तो पूरा वोटों का बहिष्कार हो गया था, इलेक्शन का बहिष्कार हो गया। यहाँ पे ऐसा नहीं, भारत में अभी वो स्वराज पार्टी नहीं खड़ी किया है प्रशांत किशोर ने, वो चुनाव लड़ेगी, विपक्षी पार्टी वो बन जाएगी। लेकिन इतनी हिम्मत नहीं है तेजस्वी यादव कि तुम चुनाव ना लड़ो। कांग्रेस पार्टी है और असदुद्दीन ओवैसी है, विपक्ष के बहुत सारी पार्टियां चुनाव लड़ने के लिए, सिर्फ घर पे बैठ जाओ बस, बाकी कुछ नहीं। तो दोस्तों, जो इलेक्शन कमीशन ने जो सर्वे किया है उसकी हालत कुछ ऐसी है दोस्तों, सुनो। 22 लाख वोटर ऐसे हैं जो मर गए हैं और अभी तक वोटर लिस्ट में नाम चढ़े। जाहिर सी बात है, इनके नाम पे तो वोट कोई ना कोई डालता होगा। अक्सर ये चीज़ का देखा हुआ गया है कि मरे हुए आदमी के वोटर नाम डाला जाता है। एक किसी रील में मैंने देखा था, एक आदमी जाकर के पूछा है कि ये नाम की औरत आकर के वोट डाल के गई, तो जो वोटर अधिकारी बोलते हैं हाँ वो तो डाल के गए। कभी डाल के गए, कभी अभी आधा घंटे पहले। तो बोलते वो आप कौन पूछ रहे, बोले वो मेरी मौसी थी, तो अगर मैं आधा घंटे पहले आ जाता तो मेरी मौसी मेरे को मिल जाती थी। बोलते कि तुम्हारी मौसी तुमसे मिलती नहीं, तो बोले मेरी मौसी को मरे हुए 10 साल हो गए, अभी तक मिले नहीं, लेकिन वो वोट डालने के लिए हर इलेक्शन में आती है। कुछ ऐसे हालत। तो सोचो 22 लाख लोग जो मर चुके हैं उनके वोट बराबर पड़ रहे हैं। जो करीब 26 लाख ऐसे लोग हैं जो अपना जगह छोड़ के कहीं और शहर में किसी और राज्य में जाकर के बस गए हैं, वो भी लोग वोटर है अभी तक। 7 लाख ऐसे लोग हैं जो डबल वोटर करते हैं, ये जगह पे भी और दूसरे जगह पे वोट डालते हैं, मतलब डुप्लीकेट वोटर 7 लाख है। और सबसे जो मजे की बात है ना, 35 लाख वोटर ऐसे हैं जिनके कोई एड्रेस का पता नहीं है, वो एड्रेस पे रहते ही नहीं। अब पूरा खेल ये 35 लाख वोटरों का है दोस्त, क्योंकि जो 35 लाख वोटर है, अभी वोटर तो ये जो इलेक्शन कमीशन उनके नाम नहीं बताया, लेकिन मैं गारंटी के साथ में बोल सकता हूँ इसमें 95-96% जो वोटर के नाम है ना वो शांति प्रिय समुदाय के होंगे, पक्की बात है। अब ये वोटर जो है वो बांग्लादेशी, रोहिंग्या या और दूसरे जगह से लोग आ करके वोट डाल करके वोटर के दिन में चले जाते हैं, और ये अधिकतर सीमांचल जिलों के ज़्यादा वोटर हैं। 35 लाख वोटर दोस्तों, अगर ये लोग 50 या 35 विधानसभा क्षेत्र में 1-1 लाख वोट की बढ़ोतरी किया, तो समझ लो कि 35 विधानसभा में जहाँ जिस तरफ वोट डाले उस पार्टी की जीत निश्चित है। तो इतना बड़ा घपला है दोस्तों।
तो इसी डर की वजह से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव घबराए हुए कि हमारा जो ये काला कांडी चल रहा था अभी तक, अब इसकी भी लंका लगने वाली है। और इसी डर की वजह से ममता बनर्जी भी डरी हुई है, क्योंकि ममता यहाँ पे तो 35 लाख दिखे ना, 35 और 26 22 7, 26 22 7, 46 और 7 53 और ये 35, 53 80 88 लाख वोटर दोस्तों ये फर्जी है बिहार में। और पश्चिम बंगाल में नहीं तो दोस्तों ये करीब 1.5 करोड़ के लगभग में पहुंचेगा ये फर्जी वोटर। तब देखते हैं कि कब से ममता बनर्जी अपनी शांति प्रिय समाज के साथ में कैसे जीतती है। अगली बार पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी के हाथ से पक्का चला जाएगा, क्योंकि जो 6-7% वोट ज़्यादा लेकर के आई थी ना, वो 6-7% वोट यही है जो गए बार की विधानसभा इलेक्शन में। और असम में तो हेमंत दा बैठे ही हैं, वहाँ पे तो कुछ होने वाला है नहीं। लेकिन हाँ, अब बिहार तेजस्वी और राहुल के हाथ से खिसकने वाला है, पक्का है। प्रशांत किशोर चाहे जितना उनका साथ दे ले, लेकिन नहीं, हिंदू बंटने वाला नहीं है। और अगला नंबर पश्चिम बंगाल का है। पश्चिम बंगाल का वोटर लिस्ट आने दो, फिर देखते हैं क्या होता है। दोस्तों ये है इन लोग की अंधेरी नगरी, चौपट राजा, टकेसर भाजी टकेसर खाजा। वोटर लिस्ट में 35 लाख रोहिंग्या, बांग्लादेशी या और कहीं के विशेष शांति प्रिय समुदाय को इलेक्शन का वोटर आईडी बनवा कर दे दिए हैं, और वो ढलने जैसे वोट डाल करके अपने अपने रास्ते चले जाते या वहीं कहीं अगल बगल में बस जाते। दोस्तों वीडियो यहीं समाप्त करते। प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय हो।